हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या इक्वेशन बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इससे पहले हम लोगों को ये बात करनी चाहिए क्या कि अगर पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही हमने पढ़ा है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कम होता है। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मूला ये है के क्यू बाई आर। तो अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं और मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके चारों तरफ ऐसे जाएगा, मान लिया ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज से 1 मीटर है, यहाँ से और आगे बढ़े तो यहाँ 2 मीटर है, और आगे बढ़े 3 मीटर है, और आगे बढ़े 4 मीटर, ऐसा मान लिया। अब फॉर्मूला में अगर रखें, इस पॉइंट पर अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर की वैल्यू 1 है, 1 मीटर। यहाँ पे निकालें तो के क्यू बाई 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अभी 2 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो यहाँ से ये 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, ये पूरा यहाँ तक 3 हो गया, और ये पूरा यहाँ तक 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे यहाँ 3 हो गया ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। तो पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई 3, और यहाँ पे अभी टोटल 4 हो गया, यहाँ से के क्यू बाई 4। तो देखो, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट से दूर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसके डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ रहा, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, तो डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। पूरी वैल्यू क्या है? पोटेंशियल। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइट। अब हमें रिलेशन देखना है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल V में। वी हैव टू सी व्हाट, क्यों भाई? ये देखना है ना, देखते हैं, आगे बढ़े, लिख लिया, ओके, लेट अस मूव। चलो, इस बार पहले मान लेते हैं क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म। इसको केस फर्स्ट कह देते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, राइट? ओके, राइट, वेरी गुड। चलो, क्या? व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, सेम होगा हर जगह, ऐसा मान लिया। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे खींचे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या भाई? ये मौसम, हाँ मौसम तो अच्छा ही है। देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ऐसे ले लिया क्यू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? क्यू ई। अब आया कहाँ से? तो ये पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई फर्स्ट चैप्टर में लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ से मान लो इस पॉइंट से इधर जा रहा है ऐसे, ठीक। तो इसके अपोजिट में एक हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ताकि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, तो अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो ये वर्क हो रहा है, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज होगा तो जो हम इक्वेट कर रहे हैं वो फिर इक्वेट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या, आइडियल चाहिए। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल एक फोर्स लगाएंगे ताकि धीमे धीमे जाए और इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, या उसके स्पीड में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल। तो अब मान लो ये इधर जा रहा है, इतना फोर्स लगाया है कि ये बहुत स्लो हो जाए, ठीक है। मतलब ये दोनों तो बराबर नहीं होंगे, ये बहुत माइन्यूट, मतलब थोड़ा सा छोटा हो इससे, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो फिर तो ये यहीं रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा मान लेंगे कि वो नेग्लिजिबल है, राइट। अब इसकी वजह से हमें लाना क्या है? यही ले आना है। 1 से 2 हो रहा है तो यह आएगा ये ले आना है। करते हैं इस डायरेक्शन में काम। अब क्या, अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा डेल्टा आर। तो मान लेंगे क्या होगा, यहाँ पे आया तो पोटेंशियल अधिक होगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले से V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, कहाँ से? 1 से 2, 1 से 2 लेके जा रहा है, बाई चार्ज Q हो गया। अब हमें ये 1 से 2 ऐसे ले जाना है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा क्यू ई के नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट में लगा रहा है, नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जो क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद नहीं है सर, कोई बात नहीं, मैं बता रहा। ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इस वर्क के जगह पे, यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल 1 से 2 है, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और ये हो गया
फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्यू हो गया। अब चलो, ये जो फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल, ये किसके बराबर है? माइनस क्यू ई के, रख दो। और ये क्या? V2 माइनस V1 चेंज को बताता है। दिस इज डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल QE, QE माइनस के साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया ये यहाँ पे, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, वेरी गुड। अब ये Q ले लो। अब देखो, Q से Q खल्लास हो गया। चलो, V इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस E डी आर आया। ये भी वेक्टर ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल तो वेक्टर नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये समझ में आया? और ये तभी वैलिड होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा तभी हम ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अब यहाँ माइनस है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये याद रखो। चलो ठीक है, जैसे भी करना हो, चाहे ये वाला करो चाहे, देखो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड तो क्या हो जाएगा? ऐसे होगा, लिख सकते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट लगा लिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0। तो देखो यहाँ पे जैसे डॉट हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या? ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, राइट। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा हो, है ना। तो उस केस में देखेंगे, इसलिए यहाँ पे ई डी आर ले लिया, राइट। तो देखो यहाँ पे माइनस लो या ना लो, यहाँ पे इस वाले में हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ दो प्लेट है, ऐसे ऐसे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट बी। यहाँ पे +20 वोल्ट है इस प्लेट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, यूनिफॉर्म। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट पोटेंशियल एट बी क्या होगा, बताओ। इस बी प्लेट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। चलो अगर इसका हम ऑप्शन दे देते हैं, मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट ए होगा, बी ले लो 40 वोल्ट, सी ले लो -20 वोल्ट, और डी ले लो 0। चलो पॉज करके तुरंत करके बताओ क्या होगा। कर लिया? चलो हम करते हैं इसको। ये तो पूछा ही नहीं, ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। अब करके बताओ। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और ले लो, जल्दी करो, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, जल्दी करो। कर ले भाई, कर लिया? नहीं? चलो देखो, जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे मॉड वाला, क्या था? यही था। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही नहीं। अच्छा ई मान लो, क्या दिक्कत है? अब चलो, अब करो, ऐसे कर लो। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है, यहाँ पोटेंशियल 20 है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है इस प्लेट पे। तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे। लग गया है तो बहुत अच्छा, नहीं लगा, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नीट्यूड 10, ये डी आर कितना दिया है, ये 2,
और दोनों के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो कितना हो जाएगा 0 cos 0। तो 10 2 जा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। अब बात ये आती है कि इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ने तो निकाल लिया, डायरेक्शन बताओ जल्दी क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन, देयर इज अ प्लेट, एक दो प्लेट है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इस प्लेट पर बोल्ट जो है +20 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर, राइट। तो बताना यह है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी, इस सेकंड प्लेट बी पे पोटेंशियल क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ, इसे करके बताओ तुरंत। मान लो ऑप्शन ए 20 है, फिर 40 वोल्ट, फिर सी ले लो -20 वोल्ट, और डी ऑप्शन है 0। करके बताओ, पॉज कर लो, पॉज करके तुरंत करके बताओ। कर लिया, चलो। तो हमने दो फार्मूला बताया है, देखो यहाँ पे, एक तो ये नेगेटिव के साथ कर लो या फिर नेगेटिव को छोड़ दो, वो तो निकाल लेंगे, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो, है ना। तो चलो पहले मैं इससे बताता हूँ, कर लो चलो। हमें निकालना है पोटेंशियल एट बी, ए से बी पे निकालना है, राइट। फॉर्मूला है -EdV। अब यहाँ पे ए से बी जा रहे हैं तो पोटेंशियल बी पे अधिक, ऐसा VB माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, DV देखो, अरे ये DR है, दिस इज DR, दिस इज DR, दिस इज DR, तो DR कितना दिया है 2। अब यहाँ इसमें cos थीटा भी तो होता है, दिख रहा है इधर, तो EDR cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो गया। 10 2 जा -20, पोटेंशियल एट ए इज व्हाट +20 वोल्ट, तो VB -20, इज इट क्लियर, ओके। -20 ये हो गया, अब इस -20 उधर ले जाओ, तो VB इज इक्वल टू -20 +20 इज इक्वल टू 0, तो VB इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये तो हमने ये देख लिया कि इसमें नेगेटिव साइन लगाया फॉर्मूले में तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला अभी बोला हूँ ये कि बिना डायरेक्शन का, मतलब बिना साइन का, ऐसे अगर ये है तो कैसे निकालें, तो भी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, देखो। लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू कितनी है 10, DR की वैल्यू 2 और दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0, 10 2 जा 20 और ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि ये 20 वोल्ट आ रहा है। तो अब एक चीज़ ये बताओ, सोचने वाली बात ये है कि जब अभी पहले हमने बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल ए से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बिल्कुल सही। जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा, राइट, कम होगा ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, 20 40 -40, अरे सिंपल, ये 20 माइनस जब 20 करेंगे इस बी वाले से तो 0 आएगा, डिफरेंस लेते हैं ना,
तो 0 आएगा, राइट। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और वहाँ से भी निकाल दो, जैसे मर्जी, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इसमें लगाओगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 5,000 रुपये का 5,000 रुपीज़। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें एक स्क्वायर रखा गया है। क्या है? एक स्क्वायर है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और स्क्वायर का साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, साइड सेम होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। ये लो, ये कौन सी बला है? अरे बाबा, अभी फॉर्मूला देखा ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट हो जाएगा, कैसे? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो ये हो गया वोल्ट और ये हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल बताओ, ये बताओ, फिर ये बता दो, फिर ये बता दो, और लिखूं? ये इतना ठीक है? चलो एक और लिख देता हूँ। ये हो बताओ। चलो, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसकी वैल्यू बताना है। पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करके बताओ। पॉज कर लिया? हो गया आंसर? आंसर आ गया? नहीं आया? चलो देखो, मैं इस वाले से बताता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, ई डी आर कॉस थीटा, राइट। चलो देखो, सीधे सीधे जाना है, कुछ करना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 20। आई ला 20 तो है। डी आर कितना है? देखो, बी से ए, मतलब ये भी है ना, ये कितना है? 1 मीटर। ये हो जाएगा 1। अब देखो, बी से ए जा रहा है, डायरेक्शन तो लेना नहीं है। देखो इधर, तो क्या ये है ना, ए बी, इसी के डायरेक्शन में मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे cos 0। चलो, तो ये कितना आ गया? 20 वोल्ट। अब पता ये करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो, इन दोनों में देखो, ए, अभी ये बताया हमने इसके पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है ना, ये बात है ना। तो ये बताओ, पॉइंट ए है, यहाँ बी है, तो पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होगा, ए पे या बी पे? कहाँ ज़्यादा होगा? ए पे, बिल्कुल सही, ए पे ज़्यादा होगा। बी पे कम होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। वी ए बड़ा है वी बी से, हो गया। अगर बड़ा है तो वी बी में से वी ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, आएगी ना, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -20 वोल्ट। इसमें आ जाओ, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ई की वैल्यू कितनी दी है? 20। डी आर देखो, ए डी है, ए डी, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, ठीक। तो यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक, ये 90 हो जाएगा ना। तो ये हो गया cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0 हो गया, ओवरऑल
ज़ीरो हो गया। अब इसमें आते हैं। अरे जीरो में पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखना, इसमें आ जाओ। इस वाले में देखते हैं बी डी माइनस बी सी, बी सी, बी डी, बी डी बी डी बी डी पहले फॉर्मूला हम रखते हैं 20। देखो बी सी, सी डी है ना, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 हो गया। बी डी बी सी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सी से डी जा रहा होगा। किधर जाएगा, चलो अभी ये डायरेक्शन छोड़ दो, इधर से इधर जा रहा है, किधर से इधर जा रहा है। अभी ऐसे हम क्या करते, कॉस जीरो, क्योंकि अलाइन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, क्योंकि हमने तो मैग्नीट्यूड लेना है ना। तो कॉस जीरो ये कितना आ गया 20। अब ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलो इधर आ जाओ। अब ये देखो इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो डी पहले है, सी बाद में है, तो यहाँ पोटेंशियल अधिक होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि वी डी इज ग्रेटर देन वी सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया पॉजिटिव। समझ में आया, क्योंकि वी डी में से वी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वी डी इज ग्रेटर देन वी सी। अरे यहाँ देखो ना, अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ये है फिर बाद में सी है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, तो 10 - 4 = 6, पॉजिटिव आएगा ना। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे आ जाओ, फिर 20 होगा। अब डी आर, अब यहाँ देखो ऐसे है ना, ऐसे इसी को तोड़ देंगे ऐसे, तो ये हो गया। ये देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये हाइपोटेनस है, तो कितना आएगा √2 आएगा। अब ये देखो हमें वी सी माइनस वी ए, यानी ए और सी का लेना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से यही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे कितना एंगल बना रहा है 45। तो ये हो गया डी आर इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस 45। क्या हो जाएगा, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 से √2 कैंसल, 20 वोल्ट आया। अब देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिंपल। देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए वी ए इज ग्रेटर देन वी सी होगा, वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। तो जब ए बड़ा है और सी छोटा है, यहाँ पे छोटा मतलब पोटेंशियल कम है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दो। राइट, तो ये हो जाएगा -20 वोल्ट आंसर। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन अगला देखता है। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है, लिख लो यहाँ तक लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुझे न देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। क्या सर, आप तो प्यार भर में डाल रहे। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करना, ये सब मोह माया है ना, होना जाना कुछ नहीं, खाली पीली परेशान होना। देखो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 वोल्ट पर मीटर, और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ भाई इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, और साइड दे रखा है 2 मीटर। इसका नामकरण कर दो, पंडित जी को बुलाओ। ए बी सी इक्विलेटरल है, एंगल 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन ये है कि बताओ
वी ए माइनस वी बी क्या होगा, स्वाहा। फिर पोटेंशियल एट बी सब्ट्रैक्टेड द पोटेंशियल एट सी इज व्हाट, ये बताना है। कर लोगे ना, करके बताओ, पॉज कर लो वीडियो को, पॉज करो और करके देखो कितना आ रहा। करो करो करो, कर लिया, कर लिया। चलो अब हम करते हैं। चलो 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 चले मितवा तीर्थी राहों में। नहीं ऐसा मत करना भाई, देखो ये फॉर्मूला लगा लो फटाफट, ये हो गया। तुम साइन के साथ चाहो तो कर लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, 10 दे दिया। अब देखो ए बी, अगर भी ए माइनस बी बी है, इसका मतलब क्या हुआ, बी से ए जाएगा, सही है ना, ऐसे जाएगा ना, जहाँ पे जाता वहाँ पोटेंशियल हम अधिक मानते हैं ऐसा। तो भी ए माइनस बी बी, तो देखो ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे ये रहा, इसी डायरेक्शन में है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे एंगल कितना बनाएगा, चलो इसको भी मान लो, ये बना लो, कितना है 60। पहले ये तो लिखो, ये डिस्टेंस कितना 2, एंगल cos 60। अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बी ए माइनस बी बी यानी कि क्या, अरे जो डिस्प्लेसमेंट यही है ना 2, तो ये डिस्प्लेसमेंट इससे कितना बना रहा है 60, तो 60 हो गया। 10 2 जा 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, कौन कौन बोला √3/2, अरे नहीं ये होगा 1/2। खींच काट दो, कट गया, कितना आया, यहाँ लिखोगे, ठीक है यही लिखो, अपन का क्या, अपन यही लिखेगा 10 वोल्ट। अब साइन पता करना है, देखो बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है ना, इधर है ना ये, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यहाँ कम होगा यहाँ अधिक होगा। अब कम से अधिक सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो बी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दिस इज, तो वी ए माइनस वी बी, ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन दैट, यहाँ लिखना भी तो पड़ेगा ना, लिख लो समझ में आएगा। क्या करते हो यार, तो सिगरेट हो पाजी, हो गया। अब बी बी माइनस बी ए, तो अगर तुम निकाल रहे हो बी ए माइनस बी बी, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कितना आया 10 आया, ठीक है 10 वोल्ट, यहाँ लगा दो नेगेटिव साइन, लग गया, वेरी गुड। अब इसको देखो, अब इसको तो करके दिखाओ, करो करो करो, करके बताओ, करो 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 करो, चलो ई की वैल्यू 10 हो गया, हो गया डी आर, है ना, डी आर मीन्स डियर, देखो डियर डियर मत करो, इधर देखो 10 हो गया, बी सी यही है ना, इसी के डायरेक्शन में है, पहले ये तो लिख लो, ये कितना है, ये 2 मीटर है, तो 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 10 2 जा 20 वोल्ट। अब ये चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखो बी बी इज ग्रेटर देन बी सी, और बी बी से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब बी बी माइनस बी सी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव कितना है +20 वोल्ट, दिस इज आंसर, यहाँ प्लस लगा दो, राइट, मौजा आया, वेरी गुड। अब देखते हैं अगला केस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तब क्या होगा। चलो अब देखते हैं, वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तब क्या होगा, ठीक है। हमें पेज तो बचाना चाहिए, पता है ना पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, नहीं सोच रहे हो। चलो इधर देखो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे खींचे ऐसे, तो क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो क्या होगा? ये यूनिफॉर्म दिख रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए देखो, नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें क्या करेंगे? छोटा सा एक डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, ये मान लो ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे इसको। इसका पोटेंशियल मान लो ये dV हो गया, ठीक, और ये हो गया dr, राइट। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। छोटे पार्ट का पोटेंशियल सेम होगा, इसमें कितना वेरी करेगा, बहुत छोटा है ना। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, तो इस यहाँ पे पोटेंशियल फिर क्या होगा? इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा, ये हमेशा सही होगा, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट के लिए है तो ये हमेशा बिल्कुल सही होगा, ऑलवेज ट्रू है ये, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अब क्या करें? ये मान लो R1, ये R2, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। R1 से R2 क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेट करें, इसी को करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं इस dV को, कहाँ से? R1 से R2, R1 से R2 किया, R2 ये दिख रहा है क्या? कैमरा में दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो R1 से R2 जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 R2, इसे dV की वैल्यू यहाँ से रख दो, माइनस ये वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, ठीक। मतलब ये कहाँ से आया? ये पहले ऊपर जो लिखा उसी से आया, आ गया। तो जानते ही हो क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अगर पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो सिंपल क्या करेंगे, चलते हैं पहले कार्टीजियन में। तो कार्टीजियन में क्या होगा? EXI वेक्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th। EYZ, EYJ, EZ के, ये सर पढ़ा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब R, अगर वेक्टर R यहाँ लगा लो ना, वेक्टर क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? XI YJ Z के हो गया। अब अगर तुम्हें निकालना है dr तो निकाल लो, हम लोग थोड़ी रहे हैं। ये देखो ऐसे dz के हो गया। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ये तो कार्टेशियन के लिए हो गया, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। जो पढ़ा था क्या था? वो ये था dv इज इक्वल टू माइनस वेक्टर, ये हो गया। और अभी देखा यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट के लिए, क्या स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या हो रही है? ये हो गया। ये तो हमेशा ही ट्रू है, ठीक है ना। और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ से ये जो आया है EDR, R1 से R2 कह लो, A से B कह लो, P से Q कह लो, जो भी कहना है, जहाँ से भी लेना है निकल जाएगा। चलो अब आते हैं, क्या हमको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए? कि जब पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, है ना। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग का मकसद है, दिस इज आवर मकसद, ठीक। मकसद मत भूलना, मकसद भूल गए तुमको भी लोग भूल जाएंगे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।
सही गाना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो वैल्यू रखो, ई की वैल्यू यहाँ ना, माइनस को बाहर रखो, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के डी आर हो गया, तो डी आर की वैल्यू ये रख दो डॉट में, इधर आ जाएगा क्या, आ जाएगा अफसर, लिखो तो सही, मैं लिख रहा हूँ डी जेड के हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, पढ़ा होगा ना ये 11th में, सर 11th का याद मत दिलाओ, गुस्सा आ रहा, अभी डिसलाइक करेंगे, अरे ऐसा मत करना, नहीं याद दिलाएंगे। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, मतलब यूनिट वेक्टर के ऐसे 1 हो गया, और यही अगर आई जे होता तो 0, जे के होता तो 0, और के आई होता तो भी 0। तो यहाँ देखो इसका आई वाले आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ करते हैं, तो देखो आई 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, क्या बचेगा, बोलते क्यों नहीं, माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड। देखो कैसे, इसका इसके साथ करेंगे, तो ई एक्स आई डी एक्स आई, तो आई 1, तो ई एक्स और डी एक्स हो गया, और ई एक्स आई डी वाई जे, तो आई जे आ गया ना साथ में, इसीलिए उसका 0 हो जाएगा, फिर आई के का भी 0 हो जाएगा, तो जे जे का बचेगा, के का बचेगा। वैसे ही जैसे इसका इन तीनों में किया, वैसे इसका इन तीनों में करेंगे, फिर इसका इन तीनों में करेंगे, तो बचेगा कौन, आई के साथ वाला बचेगा, जे वाले के साथ बचेगा, और के वाले के साथ बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया। डी वी इज इक्वल टू, हमें निकालना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब पोटेंशियल दिया हो। तो इस ऊपर वाले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई और जेड एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पे करें, दिख रहा है ना, यस सर, तो ये हो गया डी वी मीन्स डेल वी डेल एक्स, पार्शियली कर रहे हैं ना इसलिए। अब पहले यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो छोटे के लिए, जैसे छोटा छोटा लिया है ना यहाँ पे, तो छोटे में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो दैट विल बी कांस्टेंट, हियर इलेक्ट्रिक विल कांस्टेंट बिकॉज इट इज स्मॉल एलिमेंट, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एज अ कॉमन, एज अ कांस्टेंट इट विल बी कॉमन। तो नाउ डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बाकी का 0 हो जाएगा, क्यों बताया ना, वाई और जेड क्या हो जाएगा, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, अरे मतलब डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो बचा क्या, माइनस ई एक्स बच गया, और इसको हम लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, इसको इक्वेशन 2 कह दो, कह दिए, इस वाले को पहला बोला है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को फिर से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, एवं इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y,
अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, बिल्कुल होगा। तो देखो जैसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx 0 हो जाएगा और dy, अच्छा y के कर रहे हैं तो dz 0 हो गया। तो बचेगा क्या, देखो इसमें ये 0 हो गया, dx का 0 हो गया, y का कर रहे हैं तो del v बाई del y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के साथ ई वाई डी वाई बाई डी वाई 1 हो जाएगा तो माइनस ई वाई, ये इक्वेशन 3 हो गया। इसको ऐसे ज़रा हाईलाइट कर दो तो सिगरेट हो पाजी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z में लेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा, करते हैं उसको भी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 1 का z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में जैसे ही करेंगे x और y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे dx 0 हो जाएगा और dy भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, del v बाई del z इज इक्वल टू माइनस ई जेड, ये इक्वेशन कौन सा होगा, 4 हो गया, राइट। अब देखो इक्वेशन 2, 3, 4 से इक्वेशन, अच्छा एक चीज़ और, चलो इधर देखो, तो वही मैं कह रहा था इक्वेशन 2, 3, 4 से अगर हम जैसे ये निकाला ना डी वी डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ऐसे करके, तो इक्वेशन 2, 3, 4 से फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या था, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आया था, तो क्या हम ई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे इसी को देख लो ना, ई जेड दिया है तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, वैसे ई एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स माइनस के साथ हो जाएगा, फिर ई वाई का क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, फिर इसका ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स है इज इक्वल टू माइनस ई जेड, तो माइनस को इधर भेज दो, तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड हो गया। अब इसकी वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में रख दो, किसमें, इक्वेशन 1 में रखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ई इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन यही था ना, लिखना पड़ेगा, चलो इधर देख लो, तो यही था, क्या था, वेक्टर ई इज इक्वल टू ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, ये था, इसी में रखना है, रख डालो, ई एक्स के जगह पे माइनस डेल वी डेल एक्स आई, फिर प्लस ई वाई के जगह पे ऐसे, फिर ई जेड के जगह पे रखेंगे, विल पुट ऑन द प्लेस ऑफ दिस, ये हो गया कि दिस इज योर फॉर्मूला, व्हेन वी नो व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इज दैट पोटेंशियल गिवन 2x minus y and 2z, okay, we have to find out what, find electric field at 1, 0, 1 and also find mod electric field। तो सिंपल व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला सामने है, गाड़ी सामने है, भागने का मौका है,
फिर पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ फार्मूला है ना, फार्मूला लगाओ, कुछ और मत सोचो, तुम तो यहाँ सोचो। अच्छा, उससे पहले क्या करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये, तो यहाँ v दिया है ना, v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 2z। अब इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल v बाई डेल x करो, कितना आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, ये भी कांस्टेंट 0, तो कितना आया, डेल v बाई डेल x, ये 2 हो गया। और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दो फॉर्मूला में, और इसी को क्या कहते हैं, EX कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिखते थे, वही जो लिखा है यहाँ पे, ये रहा, ये ऐसे को यहाँ लिख लो, EXI EYJ EZ के, तो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ये आ गया। अब इसी इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो यहाँ ये 0 हो गया, ये माइनस आएगा तो ये माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, 1 आ गया, माइनस डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अरे नहीं दिख रहा है क्या, देखो 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 देखो, देखा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का हो गया 0, y का हो गया 1, ये माइनस आके यहाँ प्लस कर देगा। फिर अब हम EZ के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल b बाई डेल z, पहले कर लो, इसका 0 हो जाएगा, z में करेंगे तो x y कांस्टेंट, दोनों का 0 ले लो, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 आ गया, 2 आया, यह माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसकी ये वैल्यू z की है, y की है, x वाली कहाँ गई, ये रही, तीनों वैल्यू कहाँ रखना, इसमें रखो। तो सिंस वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x I माइनस डेल v बाई डेल y j माइनस डेल v बाई, हाँ ये हो गया। चलो इसकी वैल्यू कितनी आई, -2 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, 1j, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आया -2 के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है इसका, मैग्नीट्यूड तो ए इज इक्वल टू रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, कितना आएगा, ये हो गया 4, 1 4, कितना आया 9, और ये हो गया बाहर, तो मॉड ही कितना आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ तुरंत, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे और मॉड निकालना है। पीछे वाले में जो पॉइंट लिया यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल ही नहीं आया, जब वेरिएबल नहीं आएगा तो फिर कैसे यूज होगा। चलो इसको करके दिखाओ, कर लिया,
चलो मैं बता रहा हूँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था उसको लिख लेते हैं। एक तो ये था, अगर निकालना है तो ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड, यही था ना, या फिर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स माइनस कि जे होगा ना, यहाँ जे होगा, अरे यहाँ भी तो वाई होगा, ये जेड होगा। अच्छा तुम बोल रहे थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो सबसे पहले ये जो दिया है v की वैल्यू, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको ई एक्स लिख लो, तो ये होगा डी वी डी एक्स। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये टू वाई, ये वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स साथ में वाई, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। अरे जैसे मान लो यहाँ पे 4x का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो 4 को बाहर ले लेंगे और x यहाँ पे x पे 3 ले लो, 3, तो इसका करेंगे तो फिर 3 बाहर आएगा और 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो क्या हुआ 4 3 जा 12, या फिर भी रहने दो ऐसे ही 3 एक्स स्क्वायर, ऐसे हुआ ना। यहाँ भी y कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसका होगा 2x, फिर यहाँ पे x है ही नहीं तो 0 हो गया। अब यहाँ माइनस आता है, माइनस आता है ना, तो यह माइनस लगा दो, तो क्या आएगा -2xy। अब आते हैं ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y है, ये कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है, z कांस्टेंट हो गया, 2y का हो, y स्क्वायर का होगा 2y, और ये हो गया z, यहाँ माइनस लगाओ तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, छोड़ दो इसको ऐसे ही, या फिर एक स्टेप और कर लो, -x स्क्वायर -2yz हो गया। अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे dv बाई dz, कर लिया है क्या, वेरी गुड। चलो तो z के रिस्पेक्ट में इसमें z है ही नहीं, तो कांस्टेंट का 0 इसमें है, तो ये z का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट ही था वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये हो गया -y स्क्वायर। अब चाहे ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू रखो, चाहे ऐसे रखो, जैसे मर्जी इसी में रख लो, इजी हो जाएगा। तो ई की वैल्यू वेक्टर ई एक्स की वैल्यू कितनी है -2xy, आई हो गया, प्लस ई वाई की वैल्यू ये रहा माइनस के साथ -x स्क्वायर -2yz, और z की वैल्यू ये रहा, ई जेड की वैल्यू -y स्क्वायर, तो -y स्क्वायर साथ में केक, माइनस हटा दो तो क्या हो जाएगा -2xy माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा 2yz, ये माइनस बाहर ले लो, वाई स्क्वायर के हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन किस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड आउट एट पॉइंट 111, है ना, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, रख दो इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111 क्या होगा, रखो ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो गया -1 स्क्वायर रख दें या तो कर लोगे ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1, देखो 1 स्क्वायर का 1 हो गया,
टू में 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 के, तो बचा क्या, -2i और ये हो गया -3j -k। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111। अब मोड निकालना है, मोड भी तो निकालना है, तो मोड निकालना है अगर, तो निकालते हैं रूट -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखो आई का कोफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर हो गया, प्लस जे का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट -1, यहाँ 1 तो लिख ही सकते हो ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना होगा 14 √14 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 14 √14 इज आंसर। लिख लो यहाँ तक फटाफट, कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक ये, तो चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये करना, ठीक है, करके और कमेंट में बताना क्या आया। ये यहाँ पे 4th वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के बीच में। अभी तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे, इसको करते हैं। चलो करो इसको, अगर हो जाए तो करो, पॉज करके करो, ले लो टाइम 10 20 50 जो भी है, करके फिर बताओ। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो देखो। अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग देखे हैं क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, वैल्यू दिया है वहाँ पे xi to yj जेड के, ये हो गया। और dr की वैल्यू भी देखे थे, क्या था, dxi dyj dz के, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेना कहाँ से है, पोटेंशियल बिटवीन ए टू बी, ए से बी, ए से बी चले जाएंगे, ए से बी, ठीक। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसके साथ, क्योंकि इसका इसके साथ होगा तो आई जे आएगा 0, फिर आई और के आएगा 0 हो जाएगा, तो होगा यहाँ पे क्या x dx, और जब इसका करेंगे तो -2 y dy, z का होगा तो z dz होगा, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ माइनस था। अब a और b की वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे रखते हैं, पहले करते हैं इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल में क्या होगा, ये क्या होगा, x का x/2 हो गया, फिर -2 तो कॉमन आ जाएगा, इसका हो जाएगा y का y² 1/2 y²/2 होगा। अरे ये 2 ऊपर होगा ना, ऐसे। फिर z का करेंगे z², a से b, a कितना है, a दिया है 0 2 4 और b दिया है 2 1 0। रखो फटाफट करके दिखा, रखो यहाँ पे वैल्यू, पहले अपर लिमिट रखेंगे
अपर लिमिट रखते हैं। अच्छा ये माइनस छूट रहा क्या, यहाँ पे लगा दो। चलो ये माइनस लगा दिया, फिर ये करली ब्रैकेट लगा दिया, फिर अपर लिमिट रखते हैं। तो 2 रखोगे, 2² बाई 2, यहाँ माइनस देखो ये 2 से 2 कट गया है, y² बचा, तो y की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस z² की जगह पे ज़ीरो आएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें रखो पहले 0। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट 0 कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसको 0 कर दो। फिर माइनस 2 रखोगे, y के प्लेस पे y² मीन्स 2², फिर प्लस z की जगह पे 4 का स्क्वायर। दिखता रहे बंदे, दिख रहा है, ओ दिख रहा डिग्री, ओके दिख रहा है, वेरी गुड। चलो ये रहा, देखो 2 का स्क्वायर 4 2 से काट दो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ऐड करोगे तो भी खत्म, माइनस 0 खत्म, 2 का स्क्वायर -4, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। अब देखो ये 2 - 1 1 आ गया, माइनस ये माइनस हो गया, 16 में से 4 गया कितना 12, कितना आया -11 पोटेंशियल आ गया। ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ आया, ओके। चलो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।